तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो शिनजी होता है वो यहाँ पास आ चुका होता है और इनको कहता है कि मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं ब्लैक कोट वाला कहता है जैसा कि मुझे पता था तुम सब यही पास हो। और सियोन कहती है तो आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पास क्या कर रहे हैं, क्या है मुझसे पर्सनली मिलने के लिए आया है। और हमें फिर से इसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है सी वूजिन। और यार जो आर्यन होती है वो जाके कहती है क्या तुम कस्टमर हो, बट मुझे माफ़ कर देना क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है इसलिए हमने जो होटल है उसे बंद किया है। और जो हायुन होता है वो मतलब पेन अपने हाथ में पेन वैन कुछ पकड़ लेती है और कहती है क्या कस्टमर, मुझे तो बकवास लगता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जो हायुन होती है वो कहती है मुझे इसके वाइटल स्पॉट्स पे अटैक करना पड़ेगा। और जो सियोन होती है वो कहती है तुम दोनों यहीं पास रुको। और जो सियोन होती है वो कहती है सी यूजिन, आखिर तुम बोरमेडोंग में क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पास क्या करने के लिए आए हो। जिसके जवाब में बहुत तेज़ी की स्पीड में इसके सामने आ चुका होता है और दोनों लड़की यहाँ पर डर चुकी होती है। और हायुन कहती है देखो तुम ज़्यादा वो मत करो, मैं सच में मैं तुम्हें मार दूंगी इससे चॉप कर कर। फिर यार वो अपनी आंखों से कुछ करने लग जाता है, आँखों से गोली नहीं मारता बट कुछ तो करता है। बट वो कहता है नहीं वो तुम नहीं हो, लगता है वो यहाँ पास नहीं है, शायद वो डुआन की बात कर रहा हो। और ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा ही डर चुके होते हैं। और ये जाते हुए कहता है अभी तो नहीं है बट कभी ना कभी तो रहेगा। फिर उसके बाद लाइट आ चुकी होती है। जो हायुन होती है वो कहती है सच में ये पागल था। और ये आर्यन कहती है क्या तुम जानते हो सियोन। और ये अपने मन में कहती है सी वूजिन, आखिर वो यहाँ पास क्या देखने के लिए आया था। फिर यार सीन शिफ्ट होता है सी वूजिन की ओर, वो मतलब जा रहा होता है। उसी समय पीछे से आवाज़ आती है सी वूजिन, आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो और तुम डिनर में क्यों नहीं आए, और आखिर तुमने हमारे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। जिसके जवाब में सी वूजिन कहता है देखो मुझे किसी की भी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का नहीं सुनता। और कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पास हूँ। फिर कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। फिर यार वो उधर देखने के लिए कहता है हमारे हान को, और हान उधर देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, शॉक हो जाता है। और यार वहाँ पास पड़ा होता है किसी की डेड बॉडी और उसके सामने होता है कैमरा जो कि पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से जो हान है जिसकी मदद से वो यहाँ आया है उसी की ऐसी हालत हो चुकी है। फिर उसके बाद जो सीन वुजिन होता है वो यहाँ से जाने लग जाता है और हमारा हान कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। और सीन कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर यार सीन शिफ्ट होता है हमारे डुआन के ऊपर जो कि बहुत सारे मतलब अपने अपोनेंट को यहाँ पास हरा चुका होता है और कहता है मेरी जितने भी स्किल्स है वो सब के सब यहाँ पास सील है, तो अब मुझे जो कुछ भी करना है वो केयरफुल्ली करना होगा क्योंकि मुझे हारना नहीं है इतनी दूर आकर। और फिर यार उसका जो नेक्स्ट अपोनेंट होता है वो ये बंदा होता है, मतलब जो डुआन होता है वो 49 बेसमेंट में पहुंच चुका होता है, मतलब इतने बंदे को हरा चुका होता है। और इसका नाम होता है कैंग इन गैंग। और ये कहता है हो तो तुम यहाँ पास फर्स्ट हो, पिछली बार तो मैं तुमसे अच्छे से लड़ नहीं पाया लेकिन ये फाइट ऐसे ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कर कर वो आगे बढ़ चुका होता है। अचानक से वो ब्लैक स्मोक इसके बगल से गुजर जाती है जिसके बाद वो ब्लैक स्मोक 4 में डिवाइड हो जाता है यहाँ पास। और यार एक तो ये वाला बंदा हो जाता है जिसका नाम है स्टीफन जिगल, और दूसरा हो जाता है संगमुन, और तीसरा बंदा हो जाता है जिन, और जो चौथा बंदा होता है वो मतलब सीज़न 1 का फाइनल बॉस था वही वाला बंदा होता है जिसे देखकर अपना एमसी कहता है सच में आखिर ये कैसे यहाँ पास हो सकता है। और हमारा एमसी के मुंह से बस निकलता है फक, मेरी तो लग गई। हमारा डुआन इनके बीच में रहकर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ कोई भी चांस नहीं है इन सबको हराने के अलावा, तो मैं शायद इनको हरा भी पाऊँगा। छोड़ो कैसा भी हो ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन फिर भी यार इन सभी से जितना एक ही टाइम में ये तो इम्पॉसिबल टाइप है। हमारा डुआन इनके बीच में घिरा होता है और कहता है आखिर कितने % चांस है मेरी जीतने की, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से हारूंगा तो नहीं। वो मतलब यहाँ पास बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है तो आ जाओ सबके सब, तुम सबको मैं एक ही बार में हरा दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यार जो डुआन होता है वो बहुत डर कर भाग रहा होता है पीछे देखकर। और पीछे इनके कौन होते हैं पता है, जितने भी मतलब मॉन्स्टर होते हैं ना वो सब के सब इसके पीछे होते हैं। और हमारा जो डुआन होता है वो कहता है सच में बहुत ज़्यादा ही बकवास है, आखिर किस कमीनों से पाला पड़ गया मेरा। डुआन अपने मन में सोचता है शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर वो बहुत तेज़ी की स्पीड से जंप कर देता है और सबसे पहले जो रेड हेयर वाला बंदा होता है उसी को बहुत ज़बरदस्त किक मार देता है जिससे वो रेड हेयर वाला बंदा जमीन से जाकर चिपक जाता है। और डुआन कहता है हाँ जैसे कि मुझे पता था मैं इन सबको अकेले निपटा सकता हूँ अगर ये 1 बाय 1 आएंगे तो। और कहता है जैसे कि मुझे पता चल गया तो मुझे भाग भाग कर इनसे फाइट करना पड़ेगा 1 बाय 1। बट अचानक वो नीचे देखकर कुछ शौक हो जाता है क्योंकि जो रेड वाला हेयर वाला बंदा होता है वो उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ये बॉक्सर मैन आके से बहुत सारे पंच मार देता है। और बगल से आके अपना जो फाइनल बॉस था वो आके बहुत कस के लात जड़ देता है डुआन को। और ये दोनों एक तलवारबाज और एक अपना वही
क्या नाम था भूल गया, वो दोनों भी चले जाते हैं डुआन पे अपनी साफ सफाई करने के लिए, मारने के लिए। जिसके कारण जो डुआन होता है वो क्या करता है, इन दोनों मतलब लॉन्ग हेयर वाले को पकड़ता है बाल समेत और दोनों का सर आपस में टकरा देता है और कहता है हालांकि मैं गंदे तरीके से यहाँ पास लड़ रहा हूँ बट फिर भी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर वो इस बंदे को क्या करता है, अपना जो जैकेट होता है उसे निकालता है और इसके फेस पे फेंक देता है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से घुमाकर जमीन पे पटक देता है और उसी समय इसका फायदा देखकर पीछे से एक बंदा किक मारने आ चुका होता है डुआन को, बट जो डुआन होता है वो पलक झपकने की स्पीड से उसे एक पंच मार देता है और कहता है मैं तुम्हारे बकवास से अटैक को क्या नहीं देख सकता। उसी समय जो रेड हेयर वाला होता है वो उसके पीछे के कॉलर को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, जिस कारण से क्या होता है जो सामने बंदा था वो इसके डुआन के फेस पे कड़क सा मतलब पैर मार देता है अपना। और बाद में पता चलता है यार वो बंदा अलग है, ये दूसरा वाला मारा होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और डुआन खिसकते खिसकते एक बंदे के पास आ चुका होता है और वो भी लगे हाथ डुआन को एक बहुत गंदी तरीके से पंच मार देता है यहाँ पास। फिर ऐसे ही डुआन की भरता पानी यहाँ पास चल रही होती है। फिर अपना जो सामुराई बॉय होता है वो भी अपना मतलब हथियार निकाल चुका होता है और डुआन पे बहुत सारे अटैक कर देता है और डुआन को बहुत गंदी तरीके से यहाँ पास चोट लगी हुई होती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ये वाला जो होता है अपना फाइनल बॉस वो आ चुका होता है। डुआन को कसकर लात यहाँ पास जड़ देता है और सच में यहाँ पास जो डुआन होती है उसकी सिट्टी पुट्टी गोल हो चुकी होती है और कहता है क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इन लोगों को हराने के लिए। और यार दीवार के सहारे हमारा जो डुआन होता है वो बैठा होता है, कहता है साथ में मुझे जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या सच में मैं इन कमीनों से हार गया। और डुआन कहता है लगता है ये मेरी लास्ट बैटल है। उसी समय कुछ चमकता है और हमें सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जो प्लेयर है वो जीवन और मृत्यु के बीच है। फिर ये जो बंदा होता है वो उसे पैर मारने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, बट उसी समय इसका जो लॉक होता है आई मीन जो मतलब घड़ी जैसा चीज़ था वॉच ना, वो मतलब यहाँ पास काम करने लग जाता है और इसके पास बहुत सारा लक आ चुका होता है। जितने भी यहाँ पास मॉन्स्टर्स है वो सबके सब अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं और इनकी आंखों को दिखाया जाता है। तब पता चलता है कि इनकी आंखों में वही मतलब जो वो था ना वॉच, उसी का कलर यहाँ पास आ चुका है, वैसी टाइप हो चुका है। और बाकी सब क्या करते हैं पता है, जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब के सब आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसका साफ कारण है वो घड़ी। उस घड़ी का असर इन पे हो गया जिसके कारण से इनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो दुश्मन है वो कौन है, जिस कारण से ये डुआन को यहाँ पास भूल चुके हैं, एक दूसरे को हमला करके अपने आप को मार रहे होते हैं। और डुआन कहता है आखिर यहाँ पास क्या चल रहा है और सीन दिखाया जाता है सबके सब अपने आप को मार रहे होते हैं। डुआन को भी पता नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है करके। फिर बाद में उसे थोड़ी देर बाद खुद एहसास हो जाता है कि आखिर यहाँ पास चल क्या रहा है। वो बंदा क्या करता है डुआन, वो मस्त आराम से अपना पोषण वोषण पी रहा होता है जिसका उसका स्टेमिना सब चीज़ बढ़ रहा होता है यहाँ पास। फिर उसका जो लक वाला वॉच होता है वो यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका होता है, मतलब जो भी खेल था वो ख़त्म हो गया यहाँ पास। उसके बाद जो डुआन होता है वो पूरी तरीके से फिट होकर चला जाता है टावर पे और कहता है तो जो रिवॉर्ड है वो मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है ये चैलेंजर टावर का लास्ट फ्लोर है। उसके बाद हमें यार पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी यहाँ पास मारे पड़े होते हैं, आई मीन इंजर्ड हुए होते हैं। और ये सब किसी और के कारण नहीं, सिर्फ 4 बंदों ने ये सब किया होता है और वो 4 बंदे ये हैं जो कि हमें अभी कुछ समय पहले देखने को मिले थे। और इस दिन इतने सारे मतलब मृत्यु भी हो गए, इंजर्ड भी हो गए, जिसके कारण से इस दिन क्या हुआ था पता है, नॉइसी फ्राइडे करके नाम रखा गया था मीडिया की तरफ से। फिर यार कोई बंदा कहता है नॉइसी फ्राइडे और जितने भी घटनाएं हुई थी उन सबको देखता है और कहता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही डरावना है। और यार ये और कोई नहीं, ये चोई होता है जो कि बहुत ज़्यादा डर गया होता है इन सबको देखकर और डरते हुए कहता है सच में ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही क्रूर है, मुझे बहुत ज़्यादा ही कपकपासी लग रही है। जिसकी बात ये बात सुनकर बगल में बैठा बंदा हंस पड़ता है और कहता है अरे सीनियर देखो, मैं तो आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से जो अन्यांग है वो यहाँ पास सेफ है। और कहता है हालांकि उन्हें जेल ले जाया गया है, जिसके जवाब में जो चोई होता है वो कहता है जेल वही तो सबसे बड़ी समस्या है। और इनकी बात को काटते हुए जो हान होता है वो कहता है क्या तुमने उसके बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें लास्ट बार बताया था, क्या तुम इसी पे कंटिन्यू कर रहे हो। और चोई कहता है मैं तो ऐसा करने की सोच रहा हूँ कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पास खेलूँ मैं। मुझे नहीं पता कि जो फॉर्मर रेफ है उनके आने से कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। और जो चोई होता है वो बहुत बैड तरीके से कहता है अब लोगों को कोई भी मतलब नहीं होगा कि कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। यार सीन शिफ्ट होता है डुआन की ओर। वो मतलब अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका था चैलेंजर टावर की और अंदर जाते हुए सोचता है तो जो रिवॉर्ड है वो इस डोर के उस पार है, तो फिर जल्दी खोलो जल्दी, मैं यहाँ पास पहुँच चुका हूँ, इस गेट को जल्दी खोलो। पीछे जो खोपड़ी होती है वो आते हुए कहती है डियर चैलेंजर
और इसकी ये बात सुनकर जो डुआन होता है वो उस स्कल को भी मारते हुए कहता है, देखो मुझे फिर से डराने की कोशिश मत करो, मैं अब डरने वाला नहीं हूँ, जल्दी से मेरा जो रिवॉर्ड है उसे जल्दी जल्दी निकालो। और वो खोपड़ी अचानक से गायब होकर कहती है, यही रुको, अभी तुमने फ्लोर को कंप्लीट नहीं किया है। जिसकी ये बात सुनकर हमारा डुआन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, क्या कह रहे हो, अभी तो मैंने इतने सारे स्पिरिट को यहाँ पर हराया है। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस डोर के उस पर तुम्हारा रिवॉर्ड है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने जो लास्ट अपोनेंट है उससे लड़ना होगा। और डुआन कहते हैं, क्या मेरा लास्ट स्पिरिट, आखिर वो कौन है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर जो ओनियन मतलब प्याज काट रही होती है, और ये और कोई नहीं है, ये सियोन होती है। और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है और कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है। और बगल से भी रोने की आवाज़ आती है, वो कहती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है। और ये और कोई नहीं, ये हायुन होती है। वो कहती है कि बट मैं जो डुआन है उसे मिस करके रो रही हूँ। और पीछे से एंट्री होती है आर्यन की। वो कहती है कि मैं सुपर मार्केट से और भी सारे सामान यहाँ पास ला चुकी हूँ। और यार इसका जो बैलून है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़ा क्यों है, मुझे समझ नहीं आता इसके केस में। फिर यार ये तीनों एक जगह बैठे होते हैं। फिर आर्यन अपने बैग से कुछ निकालती है और कहती है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने डुआन का नाम का यहाँ पास पोस्टर बना दिया है। अगर कोई भी इसे देखेगा तो मुझे इस नंबर पे कॉल वॉल करके बता देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर डुआन आखिर में कहाँ पास है। जिसके जवाब में जो हायुन होती है वो अपनी फ़ोन को ऑन करती है और कहती है, तो फिर ये देखो मैंने भी इंस्टा में ये सब डाल दिया है और कहा है कि अगर कोई भी इस बंदे को देखेगा तो मुझे मैसेज कर देना। जिसके जवाब में जो सियोन होती है वो तंग आके कहती है, आखिर तुम लोग इतना क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग डुआन के लिए इतने ज़्यादा फिक्र क्यों रख रहे हो। पहले तो वो शांत हो जाते हैं और आर्यन बताते हैं, जब भी मैं डेंजर में पड़ती हूँ उस समय जो डुआन होता है वो मुझे आकर बचा लेता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब डुआन आ चुका होता है अपने वो वाला फॉर्म में। उस समय बंदे को बहुत गंदी तरीके से धोता है, उस समय का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद में जो हायुन होती है वो भी बताती है, हाँ मुझे उतना तो याद नहीं है, धुंधला धुंधला लग रहा है, बट मैंने आखिरी बार जब डुआन को देखा था तो वो मुझे बचा रहा था उस फॉगमैन से। फिर एकदम सीरियस होकर कहती है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन था। इस बात को सुनकर जो आर्यन होती है वो कहती है, हाँ उसका जो एक्सप्रेशन था वो इस टाइप से था ना। फिर हायुन कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल इस टाइप का था। और आर्यन कहती है, सच बताऊं तो वो लड़का डुआन था, लेकिन उसके अंदर डुआन की फीलिंग शायद नहीं थी। जिसके जवाब में जो सियोन होती है वो कहती है, क्या मतलब तुम्हारा। फिर यार अचानक से उसका फ़ोन गिर चुका होता है हायुन का, और बगल से जो आर्यन होती है उसके ऊपर पानी गिर चुका होता है और उसके जो पेपर वगैरह थे उस पर भी पड़ चुका था। जिसके बाद तीनों कुछ देखकर शौक होते हैं, क्योंकि यार जो पिक्चर था वो बीच से फटा हुआ था और जो फ़ोन था वो भी टूट चुका हुआ था। मतलब ऐसा है कि जो डुआन है यहाँ पास मरने वाला है, ऐसे इनको संकेत मिल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डुआन की ओर। वो आ चुका होता है अपने फाइनल विलन की ओर, आई मीन अपने फाइनल बॉस की ओर। और वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या ये कोई सेंस भी बनाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है मेरा फाइनल अपोनेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने से एक बंदा फॉग के साथ लिपटा होता है। हमें दिखाया जाता है ये खुद डुआन का सेकेंड वर्जन होता है। डुआन कहता है, क्या आखिर मेरा अपोनेंट मैं ही हूँ। फिर अचानक से डिंग करके मैसेज आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पास हार जाओगे तो तुम्हारी जितनी भी एबिलिटी है वो सबके सब वापस हो जाएगी, तो तुम्हें इस अपोनेंट को हराना ही होगा। फिर यार डुआन भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। उसके बाद जो डुआन होता है वो कुछ सोचने लग जाता है। उसी समय जो इसका कॉपी वर्जन था वो पैडेस तरीके से एंट्री लेता है, वहाँ से जंप कर देता है और गजब से लैंडिंग मारता है। जो डुआन होता है ओजी डुआन, वो तो बचते बचते पीछे आ चुका होता है और इस डुआन का अटैक बहुत खतरनाक होता है। और ओजी डुआन कहता है, वेट, आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। इतना कहते ही जो कॉपी डुआन होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से आगे बढ़ जाता है। आई मीन दोनों के दोनों आगे बढ़ चुके होते हैं। और हमारा ओजी डुआन कहता है, भले तुम्हारी आंखें कैसे भी हो मैं तुम्हें हरा दूंगा। और यार जो ओजी डुआन होता है वो मतलब हर अटैक कर तो रहा होता है, बट कॉपी डुआन हर अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसके हर अटैक से यहाँ पर बच रहा होता है। और फिर यार कॉपी डुआन जब फाइट करता है तो उसका हर अटैक परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ओजी डुआन को पड़ रहा होता है। और देखते ही देखते यार ओजी डुआन के ऊपर बहुत सारे पंच का यहाँ पर बरसात हो चुका होता है। फिर यार कॉपी डुआन आगे बढ़ चुका होता है मारने के लिए, बट अचानक से उसके पैर में मूर्ति का जो पीस होता है वो फंस जाता है, जिसके कारण से वो गिरने लग जाता है। और ओजी डुआन कहता है, तो अभी मेरी बारी है। इतना कहकर जो कॉपी डुआन होता है बहुत गंदी तरीके से धोता है उसको। डुआन को लगता है मैंने बहुत क्लियर तरीके से इसको हिट किया है। बट उसी समय जो डुआन होता है कॉपी डुआन, वो मतलब फिर से अपने सर को मोड़ लेता है। और हमारा ओजी डुआन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसको इतनी गंदी तरीके से लात मारी है बट फिर भी ये ऐसा दिखा रहा है जैसे ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो पीछे आ चुका होता है और कहता है, रुको रुको रुको। बट हमारा कॉपी डुआन उसे मतलब एक फाइटिंग पोज में आ चुका होता है
गंदी तरीके से लात जड़ देता है यहाँ पास, जिसका इम्पैक्ट हमारे ओजी डुआन को बहुत खतरनाक तरीके से पड़ा होता है। और जो डुआन होता है वो कहता है सच में ये तो अनबिलीवेबल है, इतना खतरनाक स्ट्रेंथ, आखिर मैं इसको कैसे हरा पाऊँगा। और फॉग में से जो कॉपी डुआन होता है उसका हाथ निकलता है और सीधे जो ओजी डुआन होता है उसके गले को पकड़ लेता है। और जो खोपड़ी मैन होता है वो कहता है आई मीन जो मॉन्स्टर, तुम लगता है तुम इस चैलेंज को हार जाओगे। सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आ चुके होते कि प्लेयर अभी बहुत बड़े खतरे में है, तुम सब चीज़ यहाँ पास हार जाओगे, जितनी भी स्किल थी सब के सब तुम यहाँ पास हार जाओगे। यार इसी के साथ ये चैप्टर को यहीं पास ख़त्म कर दें। हालांकि जो वीडियो है वो छोटी बनी है बट मुझे और भी कुछ करना रहता है, इसलिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।